हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आ चुके हैं। आपके कक्षा 12वीं का ये मॉडल पेपर है, सिक्योरिटी मिशन द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर सेकंड है, ठीक है ना। और मॉडल पेपर 1 अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, तो वो देख ले आप। राजनीतिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है ना। आपके परीक्षा का समय रहेगा 3.25 घंटे का, और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। तो आपके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपके खंड अ में अपसदा रहेंगे, ठीक है ना। खंड अ में देखते हैं। पहला, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? ये है, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा 1990 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाँ नदी का चमत्कार का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ब, ठीक है ना। ऑप्शन ब राइट आंसर रहेगा, दक्षिणी कोरिया। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, ठीक है ना, भारत। अगला प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि MBM किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपके 1972 में, ठीक है ना। 1972 में हुई थी। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी? तो वो रखी थी आपके छपाई तकनीकी, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल फोरम की वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई? तो ये हुई थी आपके 2001 में, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपके 1953 में, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्न में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो वो था आपके निजीकरण, ठीक है ना। निजीकरण ये ऑप्शन में नहीं है, पर निजीकरण ही रहेगा, ठीक है ना। या नियोजन की जगह आपको निजीकरण होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपके 2015 में, ठीक है ना। 2015 में। ऑप्शन से राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला, स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था? तो वो किया था मिस्र पर, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति के जनक हैं तो वो किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना। ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 1975 का आपातकाल कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो वो लगाया गया था आपके 352 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 352, तो ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 12 जून 1975 को किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया? तो वो किया था आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ठीक है ना। ऑप्शन है सर राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया संस्थापक थे? तो ये थे आपके मेन काइंड, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपके पंजाब राज्य से, ठीक है ना, पंजाब। ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में राजनीति पर कौन सा मुद्दा प्रभावी है? तो वो है आपके स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन का, बाहरी लोगों के विरोध का। तो उपरोक्त सभी, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके VP मंडल, ठीक है ना। ऑप्शन राइट आंसर रहेगा VP मंडल। अगला, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुल कितनी सीटें जीती थी? तो वो जीती थी आपके 415, ठीक है ना। 415 सीटें। ऑप्शन पर राइट आंसर रहेगा। अगला आपके प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा, रिक्तस्थान, ठीक है ना। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी, तो वो समाजवाद की विचारधारा पर, ठीक है ना, समाजवाद की विचारधारा पर।
समाजवाद या समाजवादी, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। अगला, सप्तदलीय गठबंधन का संबंध खालिस्तान देश से है, तो वो है आपके नेपाल देश से, ठीक है ना, नेपाल देश से। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद है खालिस्तान कहाँ है, तो महासचिव का। कौन सा पद है, महासचिव, ठीक है ना, महासचिव का पद सबसे जाना पहचाना है, ठीक है ना। अगला, वैश्वीकरण से हर संस्कृति अलग और विशिष्ट हो रही है, इस प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, ठीक है ना, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, ठीक है ना, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, खालिस्तान पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि पर जोर दिया गया, ठीक है ना। अगला, खालिस्तान बाद में उस सर्वोच्च न्यायालय की फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, तो वो हो जाएगा आपके केशवानंद भारती, ठीक है ना, केशवानंद भारती, ठीक है ना। अगला आपके प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपके अतिलघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। दक्षेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1985 में, ढाका और बांग्लादेश में हुई, ठीक है, 1985 में हुई थी, ठीक है ना, ढाका में हुई थी जो बांग्लादेश में है, ठीक है ना। अगला, आसान शैली क्या है, आसान शैली आपसी सहमति सहयोग मेल मिलाप की एक अनौपचारिक कार्यशैली है, जो आसान शैली कहते हैं, ठीक है ना। अगला, चीन में ओपन डोर की नीति किसने और कब चलाई, तो ये चलाई थी डेंग श्याओपिंग ने, और 1978 में, ठीक है ना, 1978 में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से महासचिव को मरणोपरांत शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है डेग हेमरशोल्ड, ठीक है ना, डेग हेमरशोल्ड, ठीक है ना, ये आंसर इसका सही है, हेमरशोल्ड। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो थे आपके मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, ये शिक्षा मंत्री थे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम अब्बुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। अगला, भारत में सर्वप्रथम कब और कौन से राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ये बनी थी आपके 1957 में, और केरल राज्य में, ठीक है ना, 1957 में केरल राज्य में, ठीक है ना, केरला में, जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है ना। अगला, आज़ादी के बाद भारत ने विकास का कौन सा मॉडल चुना था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चुना था, ठीक है ना, आज़ादी के बाद भारत ने चुना था, ठीक है ना। अगला, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं, तो ये है 1944 में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई आर्थिक विकास की योजना है, ठीक है ना। और अगला, 1989 नहीं, अगला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया था, तो ये किया गया था 2019 में, ठीक है ना, 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन दो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूहों ने समर्थन किया, तो भाजपा और वाम मोर्चा, ठीक है ना, भाजपा और वाम मोर्चा ने, दोनों ने समर्थन किया था। अगला, मंडल आयोग की कोई दो सिफारिशें बताइए, तो पहली हो जाएगी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, और दूसरा भूमि सुधारों का कार्यक्रम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लिट्टे का पूरा नाम क्या है बताइए, तो वो हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है ना, लिट्टे का पूरा नाम है ये, लिट्टे। आगे आपके खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, खंड ब में देख लीजिए। सोवियत संघ के विभाजन में मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका बताइए। शॉक थेरेपी के कोई
दो परिणाम बताइए। भारत बांग्लादेश के बीच सहयोग के मुद्दे बताइए। अगला, रियो डी सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। 1992 में हुआ था आपके ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है ना, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है ना। इसके बारे में टिप्पणी लिखनी है। अगला, भारत में कांग्रेस प्रभुत्व के दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। और सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं। तो ये कांग्रेस के भीतर एक गुट था, उसे सिंडिकेट कहा जाता था। और आगे आप याद कर लें इन प्रश्नों को, ठीक है ना। 1974 में की रेड हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बड़े प्रश्न हैं। लाल डेंगर राजीव गांधी के बीच हुई सहमति समझौते के बारे में लिखिए, बताइए। आगे आपके खंड 6 में दीर्घतरात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। खंड 6 में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में जापान की अर्थव्यवस्था का उल्लेख कीजिए, अथवा में रहेगा यूरोपीय संघ के आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न रहेगा, पर्यावरण के संबंध में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों को दृष्टिकोणों में क्या अंतर है, बताइए, समझाइए, ठीक है ना। अथवा में भी रहेगा आपके। और फिर आपके 16 प्रश्न, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा में भी रहेगा, ठीक है ना। दोनों प्रश्न एक ही पार्ट से आएंगे, वैश्वीकरण वाले से, ठीक है ना। अगला, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा में रहेगा, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी लिखनी है। और आपके खंड द में आपके निम्नलिखित प्रश्न रहेंगे। भारत की सुरक्षा रणनीतियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए, या अथवा में रहेगा आपके सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का उल्लेख करते हुए इसकी सुरक्षा के उपायों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। अगला, हैदराबाद और मणिपुर का भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, समझाइए, या भारत विभाजन का उल्लेख करते हुए भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। और आपके अंतिम प्रश्न रहेगा 20वां, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए, ठीक है ना। तो बांग्लादेश, रूस, इंग्लैंड, ब्राज़ील, अथवा में रहेगा दक्षिणी कोरिया, अमेरिका, यूक्रेन, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है ना। तो इनको नक्शे में भरना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।